फोर्सेज का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, फोर्सेज सिंपल वर्ड में है क्या। तो यहाँ पे बैटरी के नीचे 3 लाइंस आ रही हैं, 3 लाइंस के नीचे 2 लाइंस आ रही हैं। 2 लाइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है। ये डिसेंट्रलाइज का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आप रीड भी कर सकते हैं और इसको आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन में बता देगा कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है और ब्लॉकचेन का मतलब क्या है। यहाँ पे आप लास्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का जाल है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का जाल मतलब आगे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे ये एक कंपनी है, इसमें 6 मालिक ओनर हैं। अगर इस 6 मालिक ओनर में से 1 2 3 4 5 6 हर बंदे का 1-1 लाख रुपया लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हर बंदे का 1-1 लाख रुपया लगा हुआ है और ये बंदा कह रहा है कि मैं कंपनी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, बंद करना चाह रहा हूँ या मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया लगा है तो हर बंदा 20,000 रुपीज़ भी अगर इसको देगा तो इसका 1 लाख पूरा हो जाएगा। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इसको हम एग्ज़िट करवा सकते हैं इसका 1 लाख रुपया दे के। पीछे क्या रह जाएंगे, 5 मालिक ओनर बाकी रह जाएंगे। अगर ये 5 मालिक ओनर भी साथ मिल जाएं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बंद करके ख़त्म करके चले जाएंगे और ये सिंपल वर्ड में हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ स्कैम हो गया। अब यही एग्ज़ाम्पल अगर हम ये लगाएं कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के 6 रूम्स हैं, तो अगर एक कमरे की लाइट, पंखा, बत्ती, वटेवर कोई भी चीज़ बंद करते हैं तो बाकी किसी रूम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका कोई उससे लिंक ही नहीं होता। तो ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर की सिंपल वर्ड में एग्जांपल ये है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का जाल है। अगर एक बंद होता है, 2 बंद होते हैं, 4 बंद होते हैं, नो इशू। जब तक पूरी दुनिया की लाइट और इंटरनेट बंद नहीं हो जाती, ये सिस्टम कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है जब तक लाइट और इंटरनेट अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं ब्लॉकचेन पे कि ब्लॉकचेन क्या है। काफ़ी लोग ब्लॉकचेन का मतलब ये समझ रहे होते हैं कि ये चेन सिस्टम है। तो ब्लॉकचेन का मतलब चेन बनाना या चेन सिस्टम नहीं होता। इसको हम डेफिनेशन करते हैं लाइव। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको चलते हैं ट्रांसलेट पे। ये ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ। यहाँ पे जो मैंने मैसेज कॉपी किया था, इस मैसेज को मैंने कर दिया है पेस्ट। इस मैसेज को पेस्ट करने के बाद ये जो कॉपी किया है वो आप बिल्कुल सेम टू सेम मैच करके देख सकते हैं कि वहाँ से ही मैंने कॉपी की है। तो ब्लॉकचेन लेन देन और मालूमात का एक गैर तब्दील शुदा रजिस्टर है जो कि खुफिया तरीके से किसी भी मज़ीद हेरा फेरी से महफूज है। इसे बैक वक्त दुनिया भर में हज़ारों आज़ाद कंप्यूटर्स के ज़रिए बरकरार रखा जाता है। मतलब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का जाल वही सेम आ गया। ब्लॉकचेन जो सिंपल वर्ड में अगर ये समझे ना तो इसके 2 तरीके हैं, 2 इकसाम भी हैं इसकी। पहली किस्म है सेंट्रलाइज और दूसरी है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज प्लान ऐसे प्लान को कहते हैं जिसमें कोई कंपनी का कोई सेंटर होता है। सेंटर का मतलब ये है कि कोई मालिक होता है, कोई ओनर होता है, मेहनत आप करते हैं, आपकी मेहनत का, आपके वर्किंग का जो ROI दिया जाता है। ROI कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। वो 5%, 10%, 15% होता है। लेकिन यहाँ पे कोई मालिक ओनर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे 100% प्रॉफिट आता है। तो ये डिसेंट्रलाइज इसी से इसलिए कहलाता है। ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2020 को और ब्लॉकचेन पे डाल दिया था। अब इस सिस्टम को जिस पर्सन ने बनाया था, फाउंड किया था, वो ख़ुद भी इस सिस्टम को चाह के ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाइव व्हाट इज़ BUSD टोकन। BUSD जो है ये टोकन क्या है,
ये एक स्टेबल कॉइन है, सिंपल वर्ड में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो $1 के बराबर होता है। जैसे महंगाई बढ़ती है इस तरह से डॉलर का रेट भी बढ़ता है और ज्वाइनिंग फ़ी भी बढ़ती है। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, तो फोर्सेज में इन्वेस्टमेंट नहीं है, फोर्सेज इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान। ये MLM मार्केटिंग है। MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पे ये हर चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है। BNB क्या है, BNB किस लिए यूज़ होता है, BNB का मतलब ये होता है कि स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन का एक विच इज़ रिक्वायर्ड टू पे द ट्रांजैक्शन फ़ी, ये फ़ीस पे करने के लिए एक पेयर है आपके पास। इसके अलावा फोर्सेज मार्केटिंग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज़ अ मैट्रिक सिस्टम ऑन बेस्ड डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये जो बताया था मैंने ऊपर के क्या चीज़ है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं XYZ। उसके अलावा फोर्सेज प्रोग्राम है। इसमें टोटल प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 5 प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम का नाम है X3, दूसरे का नाम है X4, तीसरे का नाम है XXX, चौथे का नाम है X गोल्ड और 5वें प्रोग्राम का नाम है X कोर। ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं ये सारे वही प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपको प्रॉफिट आता है, किस तरह से टीम में डिवाइड होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं लेवल किस तरह से ये होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। बाकी कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप एक बार प्लान को समझें, प्रूफ लें, अपने क्वेश्चन कन्फ्यूजन को क्लियर करें, उसके बाद इस सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो आपको हर चीज़ A to Z एक्सप्लेन समझ आ जाएगा। एक दफ़ा मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ खुद ब खुद आती जाएगी। हम सीखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी नेगेटिव सोच ये होती है कि हम पता नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो जब आप फर्स्ट क्लास में इंटर हुए थे तो आपने नहीं सोचा होगा कि मैं किस तरह से करूँगा, तो आपने क्या किया, फ़र्स्ट स्टेप लिया। जैसे ही आपने फ़र्स्ट स्टेप लिया उसके बाद आप करते गए और होता गया। तो इसी तरह कभी भी जब आप कुछ काम करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उस कामयाबी के लिए आप सबसे पहले सोचेंगे नहीं, उसको करके देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग की बात करें तो अभी तक की जो अर्निंग है 517 BUSD और 0.297 BUSD है, सॉरी BNB है। टोटल अर्निंग की बात करें तो 517 BUSD और प्लस 0.297 BNB कितने होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 0.297 BNB की बात करें तो ये BUSD के $62 बन जाते हैं। 517 प्लस 62 कैलकुलेट करके देखते हैं कितने होते हैं। 517 प्लस 62 ये हो गए 579। इसको अगर मल्टीप्लाई बाय करें 330 के साथ तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग अभी तक की देख सकते हैं 1,91,070 रुपये। सिर्फ जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे सिर्फ तब डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी इसकी 3200। तो यहाँ पे जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ेगा इस तरह से आपकी अर्निंग भी बढ़ती है और यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी भी बढ़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट आज है 29 अगस्त, 6 बजे का टाइम है, लाइव प्रूफ के साथ। बाकी कुछ चीज़ ना समझ लगी हो, अगर आप भी हमारी तरह एक कामयाब शख्स बनना चाहते हैं, अपने गोल्स अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को एक बार ज़रूर समझ के देखें। बाकी कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, कुछ भी चीज़ ना समझ लगे तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।